राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में रावण का संहार करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। कौशल्य नंदन प्रभु श्री राम अपने भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से एक समान प्रेम करते थे। उन्होंने माता कैकेयी की 14 वर्ष वनवास की इच्छा को हृदय से स्वीकार करते हुए पिता के दिए हुए वचन को निभाया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने इस रीति का पालन किया था। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कभी भी कहीं भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो क्यों शब्द कभी मुंह पर नहीं लाए। वह एक आदर्श पुत्र, शिष्य, भाई, पति, पिता और राजा बने, जिनके राज्य में प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। केवट की ओर से गंगा पार करवाने पर भगवान ने उसे भवसागर से ही पार लगा दिया। राम सद्गुणों के भंडार हैं, इसलिए लोग उनके जीवन को आदर्श मानते हैं। सर्वगुण संपन्न भगवान श्री राम असामान्य होते हुए भी आम ही बने रहे। युवराज बनने पर उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, और वन जाते हुए भी उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी। वह चाहते तो एक ही बाण से समस्त सागर सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने लोक कल्याण को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए विनय भाव से समुद्र से मार्ग देने की विनती की। शबरी के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे नवधा भक्ति प्रदान की। वर्तमान युग में भगवान के आदर्शों को जीवन में अपनाकर मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पा सकता है। उनके आदर्श विश्व भर के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।